नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीने शौक पे। आज के वीडियो में हम एनोलॉजी, जो कि एक रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी बात करेंगे। हर एक एग्जाम में इसके एक से दो क्वेश्चंस आप रीजनिंग सेक्शन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी आपके 2023 में एग्जाम्स हुए हैं, उनमें जो जो भी क्वेश्चंस एनोलॉजी पर बेस्ड पूछे गए हैं वो आज की क्लास में आपको मिलेंगे। साथ में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर हुआ था, उसमें भी जो भी एनोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो 2024 के पेपर का ही है। तो यहाँ पे बोला है कि आपको एक सेट दिए है, जैसे कि ये एक सेट है, इसके बाद यहाँ पर ये एक सेट है। आपको ऐसा ही एक सिमिलर सेट ढूंढना है, और जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है वही पैटर्न इनमें से किसी एक ऑप्शन में भी फॉलो होना चाहिए। इन्होंने पहले ही कह दिया है कि आप जैसे यहाँ पर अगर 13 दिया हुआ है, तो आप 13 को 1 और 3 में स्प्लिट नहीं कर सकते, और उसके अलावा आप 13 को ही डायरेक्ट यूज करोगे। ये इन्होंने कहा है, आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, डायरेक्टली 13 को ही यूज करना है आपको। चाहे आप इसको आप हाफ करो चाहे डबल करो, लेकिन यूज जो है वो 13 ही होगा। अगर कोई नंबर 13 दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे कि 1+2 में इसको ब्रेक कर लिया और फिर आप कोई और ऑपरेशन इसमें लगा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप 12 को एज इट इज यूज करोगे। ठीक है, तो बस यही है इसमें। तो अब देखते हैं इसका क्या लॉजिक बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 24, और फिर है यहाँ पे 12, और फिर है 169। तो सबसे पहले इनका पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो कि जो 169 है ये 13 का स्क्वायर होता है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक बार चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर करें, आप जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में अगर 25 हम ऐड करें, क्योंकि आप जानते हो 124 में जब 25 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 169। लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है, 24। यानी अगर 144 में 24 ऐड किया जाएगा तो ये तो आपको 168 मिलेगा, तो हमें एक और ऐड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से जो हमारा पैटर्न हमें लग रहा है वो हो सकता है कि हमें 12 का स्क्वायर करना हो और 24 में एक ज़्यादा ऐड करना हो। तो यहाँ से बनता है। अब अगर ये पैटर्न पूरे क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है, इसका मतलब सेकेंड पार्ट में भी फॉलो होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है 66, और फिर 14, और यहाँ पे है 263। तो देखिए 14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 196, और अगर आप यहाँ पे 66 ऐड कर रहे हो तो यहाँ आपको मिलेगा 262। जबकि यहाँ कितना है, 263। यानी कि ये बिल्कुल सही, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है कि हमें इसका स्क्वायर करना है और साथ में यहाँ पे इसमें 1 ऐड करना है ना। इसका स्क्वायर और यहाँ पे 1, जैसे हमने यहाँ पे किया कि 12 का स्क्वायर और 24 में 1 ऐड किया। जब इन दोनों को ऐड किया तब हमें क्या मिला, 169। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे 14 का स्क्वायर करिए और 66 में एक ऐड करिए, तो जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 263। तो अब यही सेम पैटर्न कहाँ फॉलो होता है वो देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289। अब अगर आप मिडल नंबर, जैसे यहाँ पे हमने 12 और 14 मिडिल नंबर को स्क्वायर किया, अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 289 बनेगा, उसमें 21 ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 210 है, जो कि ऑलरेडी 289 से कम है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जब 17 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 210 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड देखते हैं, 13 का अगर स्क्वायर करें तो ये बनता है मेरे दोस्त 169। और अगर इसमें अब हमें यहाँ पे 1 ऐड करना है, तो अगर यहाँ 62 ऐड करें तो ये बन जाएगा आपके पास में 13, तो ये बन जाएगा 231। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो 169 में अगर आपने ऐड किया तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 231 यहाँ 211 दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब और देखते हैं, अगर आप 15 का स्क्वायर करें तो वो होता है 225, और इसमें 48 ऐड करना पड़ेगा। तो 8 और 5 13 होगा, और ये 4 2 6 और 1 7, तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए 273 के इक्वल आ रहा है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लास्ट वाले को चेक करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, और 121 में 26 जब आप ऐड करोगे तो लास्ट में 7 आएगा, लेकिन 147 बनेगा, यहाँ पे 127 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 47, 15 एंड 273। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें ये क्लैरिटी मिल गई कि कैसे करना है। तो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। एनोलॉजी का बेसिक जो मतलब होता है वो यही होता है कि एनोलॉजी का मतलब रिलेशन, कि जैसा ये रिलेशन यहाँ इन दोनों में दिया है वैसा ही एक और ढूंढिए।
ये बहुत ही सिंपल है। आप देखिए 4 और 8 इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 12। देखिए 4 और 8 को जब ऐड करेंगे, मतलब फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, मिडिल। अब ये कंफर्म करते हैं क्या यहाँ पे है, तो 2 और 5। अब ये आपका है CHSL 2023 के मेंस में, जो अभी अभी हाल ही में पेपर हुआ था, ये जनवरी में और दिसंबर में, वहां पे ये पूछा है। तो 2 + 5 आपका कितना हो गया, 7। तो अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब देखिए 1 + 3 यहीं पे दिख रहा है, ये 4 है, क्योंकि 9 + 7 16 है, ये नहीं होगा। 3 + 5 8 है, ये भी नहीं होगा। और 7 + 1 8, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन, 1 + 3 कितना होगा, 4। तो इसके बाद वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, देखिए एनोलॉजी पे। कहा है कि जैसे डोसाइल और डेफिएंट रिलेटेड हैं, ऐसे ही प्लेसिड और टर्बुलेंट भी रिलेटेड हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा उस वे से रिलेटेड है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा ध्यान दें, तो हम जानते हैं कि जो डिफाइंट होता है जो किसी चीज से डरता नहीं है, निडर होता है। डोसाइल होता है जो हर चीज आपकी मान जाएगा, मतलब आप उसको कुछ बोलेंगे तो वो आराम से प्लीज हो जाएगा, आपकी बात मान लेगा। लेकिन डिफाइंट होता है जो विरोध करता है और अंत तक विरोध करता है, वो मानता नहीं है। मतलब ये आपस में क्या है, एंटोनिम्स है। तो ये एक्चुअली इंग्लिश की हो गई। आप देखते हैं डोसाइल, आप जानते हैं ना, डोमिसाइल बनता है, तो ये जो इसमें एक वर्ड होता है उसका मतलब है डोसाइल। डोसाइल मतलब आसानी से मान जाने वाला। डिफाइंट होता है जो आसानी से नहीं मानता है। आप बोलते हैं ना डिफाइंट लीडर थे, डिफाइंट मतलब बहुत बहादुर थे, डरे नहीं किसी से। अब देखिए टर्बुलेंट, आप देखते हैं कि एरोप्लेन में खासकर ये वर्ड सुनने को मिलता है कि एरोप्लेन में टर्बुलेंस होगी, मतलब ऐसे हिलने डुलने लगा। तो टर्बुलेंट का मतलब होता है जिसमें डिस्टरबेंस होती है ना, जिसमें डिस्टरबेंस। प्लेसिड का मतलब होता है, ये प्लेस से वर्ड बना हुआ है। प्लेसिड का मतलब होता है जो हमेशा एक जैसा ही रहता है। यानी आप देख सकते हो, जैसे ये अपोजिट थे, एंटोनिम थे, ऐसे ये भी हमें एक ऐसा अल्फाबेट पेयर ढूंढना है जो कि आपस में अपोजिट है। तो अब चेक करते हैं। तो ऑप्टिमल आइडियल, आप जानते हैं ऑप्टिमल और आइडियल ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग होते हैं। ऑप्टिमल मतलब एक नॉर्मल नॉर्मल जो तरीका होता है वो फॉलो करते हैं, आइडियल का मतलब भी वही होता है। डेलिशियस का ही एक सिनोनिम होता है स्क्रम्पटियस। स्क्रम्पटियस जो है इसका मतलब भी होता है डिलीशियस, है ना, यानी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। इसके बाद रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बलिदान कर देना, वही होता है सरेंडर करना भी, है ना। किसी जैसे कैप्टनसी को जब विराट कोहली ने छोड़ा था, तो एक वर्ड आया था कि विराट कोहली हैज relinquished द कैप्टनसी। तो relinquish का मतलब होता है अपनी इच्छा से सरेंडर कर देना। तो ये दोनों भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है। वहीं पे अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें, जेनिथ, जेनिथ होता है टॉप मोस्ट पॉइंट किसी भी चीज का। बोलते हैं ना कि करियर के जेनिथ तक जाओ, यानी टॉप तक जाओ। और नादिर होता है लोएस्ट पॉइंट। तो ये आप देख सकते हो दोनों रिवर्स हैं, इसलिए जो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऊपर थे देखिए, ये भी रिवर्स थे ना, ये सारे एंटोनिम थे, अपोजिट मीनिंग वाले थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा जेनिथ और नादिर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 3। वही ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो, उसके बाद जो है आप आगे वीडियो देख रहे हो। तो देखो यहाँ पे 3 + 5 कितना होता है, 3 और 5 होता है मेरे दोस्त 8, अगर इनका सम करें। और इन्होंने क्या किया है, अब आपने ट्राई कर लिया, अब आप देखना इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 इन्होंने आगे लगा दिया, देखो 1 आगे लगा दिया। ऐसे ही 2 और 3, 2 और 3 होता है मेरे दोस्त 5। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 आगे लगा दिया। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है, 1। तो अब अगर ये सही है तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखते हैं। अगर पहला ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में है ये 1 + 5, तो 6 होना चाहिए था उसके पहले 1, तो ये नहीं है। 5 + 6 11 ही होता है, तो 1 लगाया नहीं, ये भी नहीं है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे 1 + 2 3 होता है, ये और इसके आगे एक, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि 5 और 2 तो 7 होता है, तो ये आगे अगर 1 लगता है तो ये 17 बनता है। तो यानी राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं एक डिफरेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स और उनके सीक्वेंस पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने कहा कि ये एक लेटर क्लस्टर दिया है, जैसे कि ये एक लेटर क्लस्टर है, पेयर है। ऐसे ही एक ये है। तो ये आपस में जैसे रिलेट करते हैं, ऐसे ही डायल के साथ क्या यहाँ पे वर्ड आना चाहिए इन ऑप्शन में से, वो आपको बताना है। तो देखिए हीरो, अगर आप देखो HIJ, ये 2 का गैप है। फिर EFG, ये भी 2 का गैप है। RPQR, ये आपका -2 हो गया। और O, ये भी -2 हो गया, यानी पहले 2 में +2, दूसरे में माइनस। यहाँ पे चेक करें, FGH +2, LMN ये भी +2। O से पहले 2
और डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू माइनस, यानी कि पहले दो में +2, दूसरे दो में -2। चेक करते हैं इसी को। डायल, डायल में +2, डी ई एफ, फिर आई जे के, ये हो गया +2, अब -2। तो ए से पहले जेड और उससे पहले वाई, और एल से पहले जे के एल, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन डी। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर जैसे रिलेटेड है वैसे ही, अब ये देखिए जम्मू कश्मीर, ये इन दो डॉट्स का मतलब होता है जैसे जम्मू कश्मीर ये गद्दी से रिलेटेड है, ऐसे ही महाराष्ट्र किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए गद्दी जो है ना, एक जनजाति है, एक एथनिक ट्राइब है, खासकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है इसमें आपकी हिमाचल प्रदेश की इंक्लूड होती है, और जम्मू कश्मीर की भी होती है। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश उसने दिया नहीं, यहाँ पे दिया जम्मू कश्मीर, तो हम मानेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है वो वहाँ की प्रजाति है गद्दीस। ऐसे ही महाराष्ट्र की एक फेमस प्रजाति आपको बतानी है। तो आप जानते हैं भूटिया जो है, ये आप जानते हैं भाईचंग भूटिया, ये सिक्किम के हमारे ग्रेट प्लेयर रहे हैं। तो ये सिक्किम की एक एथनिक जो है ट्राइब है। इसके बाद उरलिस, और फिर है आपकी उरलिस जो है, ये उरली जो है रीजन है, वहाँ पे ये केरला का है, ये केरला की एक ट्राइब है। ठीक है, ये वहाँ की भाषा भी है, उरली भाषा वो लोग जो है बोलते हैं। और वर्लिस जो है मेरे दोस्त, ये महाराष्ट्र की है। तो ये थोड़ी आपकी, अगर जी के आप पढ़ते हो तो वहाँ से आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लैरिटी देगी। तो वर्लिस इसका आंसर है, क्योंकि महाराष्ट्र की ट्राइब पूछी थी। गॉन्ड्स अगेन, ये आपकी साउथ इंडिया में काफ़ी रीजन्स में जो है ये ट्राइब आपकी पाई जाती है, खासकर द्रविडियन फैमिली में। यहाँ पे भी ये भी द्रविडियन फैमिली, और ये भी द्रविडियन फैमिलीज अलग अलग स्टेट्स में जहाँ पर भी वो हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर हो गया मेरे दोस्त वो हो गया वर्लिस, तो ये महाराष्ट्र की एथनिक ट्राइब हो गई। इसके बाद नंबर बेस पूछा है, तो देखिए इन्होंने कहा कि 17, अब यहाँ पे आप देखिए इन दो पेयर्स, और फिर यहाँ ये वाला पेयर पूछा है और ये वाला, तो ये जो चार डॉट्स होते हैं इनका मतलब होता है इन द सेम वे, जैसे प्रीवियस थे दो वैसे ही। इसका मतलब होता है इज टू, ये रेशियो वाला इज टू नहीं है, ये रिलेशन वाला है कि 17 से 69 कैसे रिलेट करता है, जैसे कि 21 से 85। तो अब आप यहाँ पे देखिए 21 से 85, आप जानते हैं 21 का जो 4 टाइम्स होता है वो 84 होता है, तो अगर उसमें 1 जोड़ दें तो क्या मिलेगा आपको 85। ऐसे ही 17, 17 का जो 4 टाइम्स होता है वो होता है 68, तो उसमें 1 जोड़ें तो क्या मिलेगा 69। तो ऐसे अगर इसको x मान लें तो पैटर्न क्या मिला, × 4 + 1, तो यानी x को जब 4 से मल्टीप्लाई करें +1 करेंगे तो क्या मिलेगा 109। तो 4 × x, ये 1 यहाँ चला जाएगा तो ये 108 हो जाएगा। और आप जानते हो कि 27 4 जा आपका 108 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 27। ठीक है, तो × 4 + 1 की सीरीज है। ये क्वेश्चन है आपका दिल्ली पुलिस 2023 का। नेक्स्ट देखिए CISF ASI का क्वेश्चन है आपका 84 16 93, तो क्या देखिए पैटर्न जो है वो ये 8 4 16 बन रहा है। तो अगर आप 8 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 4, और उसका स्क्वायर क्या होता है 16। ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो 93 है, यानी कि 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 का स्क्वायर मेरे दोस्त होता है 36। ऑप्शन में है तो बिल्कुल जा सकते हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज 36। तो माइनस करके डिजिट्स को, क्योंकि यहाँ इन्होंने ये नहीं लिखा है कि आप डिजिट्स को अलग अलग नहीं कर सकते, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था, ध्यान अगर देंगे इन क्वेश्चन में ऐसा लिखा, ये वाला हो गया, ये वाला, इन क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते, बट यहाँ ऐसा ऐसा कुछ नहीं लिखा है मेरे दोस्त। तो आप यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36, दैट इज ऑप्शन 1। सेम वे से नंबर आ गया 71 53, तो आपको बताना है 81 और ये। तो देखिए इसमें एक चीज़ होती है मैथ्स में होती है वैसे, उसका नाम होता है डिजिटल सम। इस क्वेश्चन में आपका डिजिटल सम का प्रयोग है। जैसे देखिए 71, डिजिटल सम का मतलब होता है इसके अलग अलग डिजिट्स को ऐड करके देखना। तो 7 + 1 8 होता है। ऐसे ही आप देखिए 5 और 3, तो 5 और 3 ये भी आपका 8 होता है। तो ऐसे रिलेटेड है कि इनका डिजिटल सम सेम है। ऐसे ही आप आगे देखें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 8 + 1, 8 + 1 ये आपका 9 है। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन 9 दे रहा है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन दे रहा है। 4 + 5 आप जानते हो 9 होता है, बाकी ये 6 और 4 10 है, तो 1 + 0 ये 1 हो गया। ऐसे 3 + 5 8 हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया। तो एक ही ऑप्शन है जो आपको डिजिटल सम 9 दे रहा है और वो है ऑप्शन 1।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45, दैट इज ऑप्शन 1। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन सेट दिया है, अब फिर से अल्फाबेट्स आ गए, तो अल्फाबेट्स को देखते हैं। डी जे और एच टी जैसे रिलेटेड हैं, ऐसे एच एम के साथ कौन रिलेटेड है? ये है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर, उसका क्वेश्चन है। तो डी जे आपका एच टी बनता है, तो एच एम आपका क्या बनना चाहिए? तो देखिए डी जो है ये आपका अल्फाबेटिक नंबर, अच्छा ये आपको पता ही है, इजोटी एक सीरीज होती है जो आपको याद रखनी है सारे अल्फाबेट्स का नंबर याद रखने के लिए। तो इजोटी में हम क्या करते हैं, ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 15, ये होता है 20 और ये होता है 25, ये वाई है। तो अगर आपको इजोटी वर्ड आता है तो आप बाकी सारे शॉर्टकट्स नंबर के निकाल सकते हो, जैसे डी जो है वो 4 होता है, तो ये आपका 8 होता है एच, ऐसे ये 10 होता है तो ये 20 होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है। तो ऐसे ही अगर ये एच आपका 4 है, अगर एच आपका क्या है 4 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एच अगर 4 है तो यहाँ पे ये 4 था, तो इसमें भी क्या किया इसने, 4 ऐड किया, तो यहाँ पे भी 4 ऐड करोगे तो ये 12 12 होता है जी एल का। ठीक है, अब यहाँ एम होता है 13, तो यहाँ आप देखिए कितना ऐड किया था, इन्होंने 10 ऐड किया था, तो आप भी 10 ऐड करिए, तो 23 नंबर किसका होता है? आप जानते हो डब्ल्यू का होता है, तो डब्ल्यू का नंबर होता है 23, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज एल डब्ल्यू। एल डब्ल्यू हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन 3। तो पहले +4 फिर +10, तो वही हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया, ये आपका इसका आंसर आ गया। दिल्ली अथॉरिटी में सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वॉल्यूम आप जानते हो एक जो है आप बोल सकते हो लीटर, उसकी एक क्वांटिटी होती है जो मेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऐसी प्रेशर की क्या होती है? पास्कल होती है, आप सब जानते हो। वॉट तो पावर की होती है, जूल एनर्जी की होती है, न्यूटन फोर्स की होती है, माफ कीजिएगा। तो जूल आपकी एनर्जी की होती है, वॉट पावर की, तो प्रेशर की होती है पास्कल, है ना? प्रेशर पास्कल में नापते हैं बेसिकली। तो इसका आंसर हो गया, तो वॉल्यूम लीटर्स में नापते हैं ना, आप जानते हैं, जैसे एक वेसल हो गया कितने लीटर का है, 5 लीटर का, तो ऐसे नापते हैं। ऐसी प्रेशर जो है, जो दाब है, वो पास्कल में नापा जाता है। ये भी साइंटिस्ट के नाम पर, फिजिशियन के नाम पर ही पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन 1, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, 2023 का क्वेश्चन। बोलते हैं कि इंसेक्ट लार्वा और बटरफ्लाई किसे, आप जानते हैं, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है ये, कि लार्वा से क्या बनता है? इंसेक्ट बनता है, एक प्रोसेस के थ्रू उनको गुजरना पड़ता है, तब जाके इंसेक्ट जो है पूरा बनता है। ऐसी जो बटरफ्लाई बनती है उसकी भी ये बड़ी एक इंस्पायरिंग स्टोरीज में आती है, कि कैटरपिलर से जो बटरफ्लाई बनती है, आप ज़रूर देखिएगा वो कितनी इंस्पायरिंग होती है। तो कैटरपिलर जो है एक बटरफ्लाई की एक स्मॉल फॉर्म होती है, जिसको जब वो डेवलप होती है तो फिर वो किस में चेंज होती है? बटरफ्लाई में। मतलब कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है, जैसे कि लार्वा से इंसेक्ट बनता है, बहुत सारी स्टेजेस को पार करने के बाद। ये भी आपका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में पूछा गया सिविल इंजीनियरिंग का पेपर। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कोल्ट जो है, ये हॉर्स जो है इसके फेजेस होते हैं, इससे ये बनता है हॉर्स, कोल्ट। और ठीक है, ऐसे ही जो है इसके बाद फॉन फॉन होता है मेरे दोस्त, डॉग की स्टेजेस जो अर्ली स्टेजेस होती हैं। और निम्प जो है ये एक फीमेल डीटी होती हैं, रोमन एम्पायर में इनको माना जाता है। तो ये फीमेल डीटी हैं, बाकी सारे अर्ली स्टेजेस होती हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैटरपिलर, जो कि बटरफ्लाई बनती है जिससे आफ्टर सम स्टेजेस। ठीक है, तो अर्ली स्टेजेस और जो आखिरी में आउटपुट आता है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आप जानते हैं ना, वो ब्लड रुक जाता है, वो किस वजह से होता है? विटामिन के की कमी की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 4। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया बेसिकली। स्टेरिलिटी आप जानते हैं, नपुंसकता, ये विटामिन ई की कमी की वजह से होती है। तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का एक जगह रुक जाना, स्थिर हो जाना, वो होता है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, विटामिन के की कमी की वजह से। ठीक है, विटामिन सी आप जानते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे जो होते हैं, वहाँ मिलती है। विटामिन ए जैसे कैरेट हो गया, ये नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से होती है। ठीक है, इसके बाद सेम क्लस्टर वाले जो क्वेश्चन है ये पूछे हैं यहाँ पे। वाई, अब एक एक करके आप देखिए, ये वाला जो पेयर है, ये सेम इस तरह के पेयर में और इस तरह के पेयर में आपको बताना है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, किसी एक को पकड़ लीजिए, जैसे इसको देखते हैं, एफ से डब्ल्यू। आप जानते हैं इजोटी, हमें पता है इजोटी, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, तो ये सब अल्फ़ाबेट्स का नंबर, इनसे आप याद कर सकते हो इजीली। अब जैसे वाई है, लिखते हैं वाई, D, V, J।
फिर है PHMN। अब नंबर अगर लिखा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए Y25 होता है, P होता है 16। तो अगर इनका गैप देखेंगे तो पाएंगे कि गैप है यहाँ पे आपका 9 का। ऐसे D4 है और H8 है तो ये +4 हो गया। ऐसे ही V आपका 22 होता है, T क्योंकि 20 होता है, अब आजकल T20 का ज़माना है। E से इवनिंग होती है, J10 होता है। तो V22 है तो आप जानते हैं कि ये M होता है 13। तो यहाँ आप देख सकते हो फिर से -9 हुआ है, इनमें से 22 में से 9 गए तो 13 बचे। ऐसे यहाँ पे 10 होता है और ये 14 होता है, यानी कि यहाँ पे +4। यानी पैटर्न ये हुआ कि पहले वाले वर्ड में -9 है और दूसरे वाले में +4 है। अब इसी को फॉलो करके देखते हैं क्या दूसरे में भी ऐसा है। तो FJBE अगर यहाँ देखें तो क्या आपको यही सेम पैटर्न यहाँ मिलता है। तो WNSI, तो देखिए F का नंबर होता है 6, तो W का जो नंबर होता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो TUVW ये होता है 23। तो यहाँ पे जो गैप है तो ये आपका हो जाएगा TUVW, हाँ जी। तो कितने का गैप है, 13 में से 6 गए 7, 17 का गैप है। J होता है 10, ये होता है 14, तो फिर से 4 का, है ना। और बी अगर देखें 2 तो ये 19, तो यहाँ पे 17 का गैप है फिर से। E 5 होता है और ये 9, तो फिर से 4 का। यानी फर्स्ट और थर्ड में सेम गैप आ रहा है और सेकंड और फोर्थ में सेम। पहले भी यहाँ पे ऐसे ही था, ये 9 का था, इन दोनों में पहले 9 का था, फिर ये 4 का था, फिर 9 का था, फिर 4 का था। तो अब इसमें भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, देखते हैं। तो PXYS, अब इसको लिख के देखें तो इसके अल्फ़ाबेटिक नंबर ज़रूर लिखें, इसको याद करें। XYS, तो देखिए सबसे पहले P है जिसका जो ऑटोमेटिक नंबर होता है वो होता है 16। तो और फिर X होता है 24, Y होता है 25, S होता है 19। अब आप ऑप्शन देखें तो पहली बात, P से P तो जा नहीं सकते ना, क्योंकि P से पीछे जाना पड़ेगा या आगे जाना पड़ेगा। तो P से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ जे, अगर आप यहाँ जे देखें तो एक जे ऑप्शन है और एक है जी। अगर आप यहाँ जे रखते हो तो और ये वाला ऑप्शन रखते हो JFBT, मान लीजिए आपने ये रख दिया, तो जे होता है मेरे दोस्त 10। तो यहाँ देखिए आप 6 पीछे जा रहे हो, ठीक है मान लेते हैं। एफ होता है 6, तो यहाँ आप 18 पीछे जा रहे हो। फिर B 2 होता है, तो यहाँ देखिए ये 6 का डिफरेंस आ रहा था बट यहाँ 23 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक में हमारे नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड लेटर का जो डिफरेंस था वो सेम था अभी तक, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसको भी हम अब यहाँ से हटा देते हैं। अब लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, या सेकंड लास्ट, या थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे अगर आप सेकंड ऑप्शन चेक करें तो आप पाएंगे कि GMN और A। अब जी आप जानते हैं 7 होता है, तो यहाँ मान लेते हैं 9 का गैप है। अब ये होता है आपका 13, तो ये आपका 11 का गैप है। यहाँ ये 14 होता है, यानी आप देखिए यहाँ फिर से 11 का गैप है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ 9 का ही गैप होना चाहिए था ना यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड लेटर पे सेम नंबर का गैप है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन अब रख लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है आपका GBPW। इसी को यहाँ पे प्लेस करके रख लेते हैं। ऑब्वियसली आंसर यही होना चाहिए, बट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो GBPW, जी होता है 7, तो यहाँ 9 का गैप। B 2 होता है, तो यहाँ पे आपका 22 का गैप। अब P 16 होता है, आप देखिए फिर से 25 और 16 में 9 का ही गैप होता है, बिल्कुल सही है। और W जो होता है ये आपका 23 है यहाँ पे। अब यहाँ आप देखिए -22 का गैप, और यहाँ आप देख रहे हो ये 4 का गैप। लेकिन एक चीज़ अगर समझे, एक्स के अगर आगे जाएं तो आएगा Y Z फिर A फिर B, तो यहाँ पे भी तो +4 का ही गैप है ना। तो इस वजह से आंसर जो है ये आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, GBPW, दैट इज ऑप्शन 4। तो देखिए नेक्स्ट है 4 से 17 रिलेटेड है, तो बताइए 5 से रिलेटेड क्या है। बहुत इजी है, 4 और 17। आप जानते हैं 4 का जो स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में अगर 1 जोड़ें तो क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। ऐसे ही अगर 5 देखें तो 5 का स्क्वायर जो होता है ये होता है 25, 5 × 5, और उसमें 1 जोड़ें तो 26। ऑप्शन में है क्या, हाँ जी है, तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन 3। इसके बाद 7 से 48 सेम पैटर्न पे था। 7 से 48 और 6 से क्या, तो देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, उसमें से एक कम कर देंगे तो ये मिल जाएगा।
ऐसे ही 6 का स्क्वायर होता है 36 स्क्वायर, यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49। तो 36 में से एक कम करेंगे 35 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसके बाद देखिए अगेन सेम पैटर्न पे बेस्ड 3 से 8। आप जानते हो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से एक कम करेंगे तो 8 मिल जाएगा। ऐसे ही 5 का स्क्वायर होता है 25, एक कम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो बहुत इजी इजी भी आते हैं, बड़ा ध्यान आपने रखना है इनका। नेक्स्ट कैटेगरी अगेन वर्ड्स पे बेस्ड पूछा है कि एम्फीबियंस, फ्रॉग्स, तो रेप्टाइल्स क्या? देखिए एम्फीबियंस वो होते हैं जो दोनों ही लैंड और वाटर दोनों पे ही जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सभी हो गए फ्रॉग्स। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे स्नेक्स और क्या कहते हैं आपके क्रोकोडाइल हो गए। हालांकि क्रोकोडाइल तो एम्फीबियन भी है। और इसी में आप देखिए तो लिजर्ड, लिजर्ड जो है क्रोल करके चलती है। आप जानते हैं जो जो भी जानवर क्रॉल करते हैं वो सभी रेप्टाइल्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो इस तरह से बनी होती है कि वो क्रॉल करेंगे। ठीक है। तो लिजर्ड जो है राइट आंसर है। फ्रॉग नहीं होता, कैट मैमल है। ठीक है। तो ये प्राइमेट्स भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लिजर्ड। अब वर्ड बेस्ड फिर से दिल्ली पुलिस ने पूछा, तो बनाते हैं इसको RJCZ, और यहाँ पे आया KPVF। तो ये दोनों जैसे रिलेट कर रहे हैं क्लस्टर में, वैसे ये दोनों करेंगे और वैसे ये दोनों करेंगे, तो रिलेट करते हैं। तो पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। तो आर अगर देखें तो 18 होता है इजॉटी बेस्ड। जे के होता है 11, जे के बाद आता है इजॉटी, हमने याद रखना है। 5, 10, 15, 20, 25, 5 का टेबल। J10 होता है, ये 16 होता है। C3 होता है, ये आपका 22 होता है। Z26 होता है और ये 6 होता है। तो अब ज़रा डिफरेंस देखें, तो देखें क्या इसमें गैप आ रहा है। तो अगर गैप देखेंगे तो हम पाएंगे कि 18, 18 से 11 तो 7 कम हुआ कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ आपका जे, जे से पी हुआ, यानी कि प्लस का 6 हो गया। ठीक है। यहाँ कितना हुआ? ये माइनस का 22 हुआ, या अगर बोल सकते हैं WXYZ। अगर आप इसको दोबारा देखें, CV होता है XY WXYZ, यानी 23, 24, 25, 26। फिर आता है A, फिर B, फिर C, यानी कि 4 ये हो गया और 3 ये, तो बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पे भी ये -7 गैप है ना। तो ये सेम ही हो गया। देखिए फिर से वही। अब यहाँ देखिए 26 ये खत्म हुआ, तो जैसे ही 26 पे खत्म हुआ तो ABCDEF आएगा। तो फिर से 6 का गैप है। तो ये आप फिर से देख सकते हो, ये +6, ये +6, ये -7, तो ये भी -7। लेकिन -7 बहुत ट्रिकी वे से आया, रिवर्स जाना पड़ा हमें, V से C की तरफ आना पड़ा, या C से V की तरफ आना पड़ा। यहाँ पे भी देखते हैं क्या ऐसा है। DJVE, क्योंकि जो पैटर्न है वो सब में सेम होना चाहिए। तो WPOK। तो अब यहाँ देखें अगर, तो ये आपके पास में D4 होता है, W आपका 23 होता है, J10 होता है, ये 16 होता है, TUV तो ये 22 होता है, ये 15 होता है, ये 5 होता है, ये 11 होता है। तो अब चेक करें ज़रा पैटर्न। अब फिर से यहाँ रिवर्स जाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए ये 23 है। तो XYZ और फिर ABCD, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये 7 का गैप है, तो यहाँ पे भी 7 का होगा ना। आप देखिए 23, 23 से हम 26 तक गए, तो 3, और फिर डी तक गए तो 4, तो इस टोटल 7 का गैप होगा W से D का, है ना। XYZ, फिर ABC और फिर D। J और P में +6 का गैप, और E यहाँ पे फिर +6, यानी कि ऑल्टरनेट लेटर्स में सेम का गैप आ रहा है। तो अब चेक करते हैं। PGCS, तो PGCS। अब देखिए हमें जो गैप मिला था, आपको याद होगा कि वो -7 का था, यहाँ 18 और यहाँ 11, है ना। यहाँ ये 4 था, -7, तो P होता है 16, 16 में से 7 अगर चलेंगे तो 9 बचेगा। तो 9 किसका होता है? आई का होता है। तो एक ही ऑप्शन है आई से, तो इसके साथ जा सकते हैं, बट चेक कर लेते हैं। अगर ये आई है तो ये 9 हो गया। फिर FG ये 7 होता है, तो ये M होता है 13। हम जानते हैं कि दूसरे लेटर में हमें दोनों बार +6 का पैटर्न मिला था, पहले में -7 का, तो -7 सेटिस्फाई हो गया। अब 7 + 6 13 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। ये 3 होता है, ये 19 होता है। अब फिर से -7 मिलेगा,
तो सी से पहले वी आएगा, ये आप जानते हो, देखो एक्स वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और फिर ए बी सी, तो ये 7 का गैप हो गया। इसके बाद +6 का होना चाहिए, तो ये वाई होना चाहिए लास्ट में, तो 19 + 6 वाई होगा, क्योंकि ये 25 होता है। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, IMVY। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आप कर लेना। ऑपरेशन बेस्ड, तो यहाँ पे फिर से वही सेट्स हैं, हमें इनको ब्रेक नहीं करना है, मतलब 33 को इस तरह से किसी वे से ब्रेक नहीं करना है, 3 + 3 में ऐसे नहीं ब्रेक करना है, बट 33 को कंबाइंड फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या इसमें लग रहा है, तो इन दोनों का पैटर्न पहले ढूंढते हैं, 33 और फिर यहाँ पे 11 और फिर 66। तो अगर आप देखो 11 × 3 होता है 33, और फिर 33 का डबल आपका ये ऐसा लिख सकते हैं। अगर यहाँ करें 15, और आप देखिए ना 33 का डबल ये होता है, ऐसे ही 15 × 3 जो है ये है 45, और 45 का डबल कितना होता है 90। आप देख सकते हैं 90 ही लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड डबल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, और बीच वाला जो है जो बीच वाला है उसको 3 टाइम्स करने पे फर्स्ट नंबर आना चाहिए, ये रिलेशन है। चेक करते हैं, तो 51 19 102। तो पहले तो ये देखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट में डबल कहाँ है, तो यहाँ तो है डबल, ये डबल नहीं है, ये भी है, ये डबल नहीं है, 53 का डबल 106, तो दो ऑप्शन बचे हैं। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, तो 19 को जब 3 गुना करेंगे तो क्या 51 आएगा, नहीं 57 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब एक ही बचा, वही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 51 17 102, तो 17 3 सा होना चाहिए 51, जो कि होता ही है, और 51 का डबल ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, दैट इज 51 17 एंड 102। अब फिर से ऑपरेशन बेस्ड, अब देखिए यहाँ पे आया 4 13 5, और यहाँ पे आया 3 12 6, सेम है, आपने इसको स्प्लिट नहीं करना है, और सीधे सीधे जो है लिख देना है। तो अब आप देखिए, इसमें देखिए 4 और 5, ये 4 है, ये यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं, 4 ये 5 और ये 13। तो आप जानते हो 4 + 5 कितना होता है 9, और 9 में अगर यही 4 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 13, यानी पहला वाला ऐड किया है, ठीक है। अब 3 और फिर 12 और फिर 6, आप जानते हैं 6 और 3 ये 9 होगा, और 9 में ये पहला ही नंबर ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, दूसरा नहीं पहला नंबर ऐड करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, और फर्स्ट को फिर से ऐड, मतलब फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, और फिर फर्स्ट उसमें फिर से ऐड कर दिया। इसके बाद अब चेक करते हैं इसमें कौन सा ऐसा है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, तो ये हमें पता चल गया, तो 4 10 और 3, तो 4 और 3 अगर ऐड करें तो 7, पर 7 में 4 जोड़ना चाहिए था तो 11 आता, बट वो तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारा। इसके बाद 7 और 3 और 16, चेक करते हैं, 7 + 3 होता है 10, 10 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 17 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, 16 है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखें, 5 17 और 6, तो 5 और 6 11 होता है, 11 में जब 5 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, जबकि यहाँ 17 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन बचा, वही आंसर होगा, चेक कर लेते हैं, 5 17 7, 5 और 7 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में जैसा हमने कहा पहला नंबर, तो पहला नंबर 5 है, तो ये 17 होगा, तो यही हो जाएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसके बाद फिर से अल्फाबेट्स में खेलते हैं, CGL में पूछा है, तो देखिए हीरो, अब यहाँ पे तो हम सीधा देख सकते हैं हीरो, तो ये तो बहुत सिंपल हो रहा है, क्योंकि देखिए HIJ, तो देख पा रहे हैं कि 2 का गैप है, हालांकि हम पूरा चेक करेंगे। तो H होता है 8, J होता है 10, 2 का गैप, E होता है 5, G होता है 7, अगेन 2 का गैप, EFG, R और P, तो ये -2 का गैप, O जो है आपका 15 होता है, M आपका 13 होता है, तो यहाँ भी -2, यानी कि पहले दो में +2 और दूसरे दो में -2। यहाँ पे भी चेक करते हैं, अगर फ्लो की बात करें तो हमारे पास क्या ये पैटर्न मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है, क्योंकि अगर कुछ और मिलेगा तो हम फिर चेक करेंगे। तो फ्लो में ये होता है आपका 6 और ये होता है 8, तो 2 का गैप, ये 12 होता है, ये 14 होता है, फिर से 2 का गैप। इसके बाद यहाँ देखिए NO, यहाँ पे आ रहा है आपका
ओ एम, सॉरी यहाँ पे एन एम है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे एम है। तो एम होता है 13, ये होता है 15, तो फिर से -2। और यू वी डब्ल्यू यानी कि फिर से ये 23 और ये आपका 21, तो ये -2। तो फिर से यही है कि पहले दो में +2, दूसरे दो में -2। अब डायल का हम निकाल सकते हैं इजीली। तो डायल वर्ड लिखते हैं और फाइंड कर लेते हैं। तो DIAL, डी में 2 जोड़ेंगे तो EF, यानी कि इन दोनों ऑप्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है, F आएगा। इसके बाद IJK, तो इसमें तो सीधे देख सकते थे कि सेकेंड ऑप्शन के इसी में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी आप चेक कर लो। इसमें से -2 करेंगे तो Y आएगा, क्योंकि A से पहले Z और उससे पहले Y। यहाँ -2 करेंगे तो JKL, तो ये J आ जाएगा, JKL -2 करने पे। तो FKYJ फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, FKYJ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करें। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।